एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी एंथर का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ये आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। इसको दोबारा से आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक बार आपको अगर स्ट्रक्चर पता हो जाएगा तो फिर डेवलपमेंट पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम एंथर का टीएस काटते हैं यानी ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन की, क्या बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर हमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंथर का स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होगा। टेट्रागोनल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी जो हमारा एंथर है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म कैसा होता है आपका, बाइलोब्ड होगा, ठीक है। बाइलोब्ड के बाद डायथीकस होता है, यानी हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होगा, बाइलोब, डायथीकस। एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होगा। तो अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथर होता है आपका बाइलोब, डायथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अगर हम बाहर से लेके अंदर तक का स्ट्रक्चर देखें एंथर के अंदर, तो जो सबसे आउटर लेयर होती है, अगर हम आउटर से बात करें तो जो आउटर लेयर है आपकी एंथर की, अगर आउटर लेयर की बात करें तो ये होती है एपिडर्मिस बनी हुई। ये जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपका होता है एंडोथीशियम। उसके जस्ट नीचे क्या होगा आपका, एंडोथीशियम होता है, ठीक है। एंडोथीशियम के जस्ट नीचे पैरेनकाइमेटस सेल का बना हुआ एक मिडिल लेयर होता है, एक क्या होगा, मिडिल लेयर, ठीक है। उसके जस्ट नीचे टैपेटम होगा, टैपेटम होता है, और टैपेटम के जस्ट नीचे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरेंजिया होगा। तो अगर हम बात करते हैं एंथर की, तो एंथर के अंदर आपको ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, तो ये आपको एनसीईआरटी बुक में आपने इस स्ट्रक्चर को देखा होगा, फिर भी मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके जस्ट नीचे की जो लेयर है यहाँ पे, इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीशियम। उसके बाद मिडिल लेयर प्रेजेंट होगा इस तरीके से, मिडिल लेयर के बाद आपका टैपेटम प्रेजेंट होता है, और फिर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। तो जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको आप टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्रागोनल है, बाइलोब्ड है। एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है। एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट है यानी डायथीकस है, और चार स्पोरेंजिया है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। आउटर लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, मिडिल लेयर टैपेटम, और फिर स्पोरेंजिया। ये लेयर्स होती है एक एंथर के अंदर, आप अगर बात करते हैं तो। अब ये जो एंथर है, एंथर का डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके डेवलपमेंट के बारे में हमें डिटेल करना है, इसके डेवलपमेंट की स्टडी करनी है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूं कि किस तरीके से ये बना हुआ होता है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, यानी डेवलपमेंट ऑफ एंथर, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर की, ठीक है। तो जनरली जब एंथर का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो बिल्कुल ये एक आउटग्रोथ दिखता है जो कि ओवल शेप का होगा, यानी जो एंथर है, एंथर आपका बिल्कुल एक आउटग्रोथ दिखता है जो कि इस तरीके से एक आउटग्रोथ आपको दिखेगा, ठीक है। ये एक इस तरीके से आउटग्रोथ होगा, और इस आउटग्रोथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक आपको इस तरीके से गुच्छा मिलता हुआ दिखेगा। यानी इसके अंदर ये जो आउटग्रोथ है, एक मास का जो आउटग्रोथ है, यानी इनिशियल स्टेजेस में, यानी शुरुआती स्टेजेस में जो आपका एंथर है, ये एक आउटग्रोथ मास दिखेगा, जिसके अंदर सारे के सारे सेल्स क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं सारे के सारे। ये सारे के सारे क्या होंगे, इनिशियली
मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे और इसमें एपिडर्मिस पहले से ही प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस पहले से ही प्रेजेंट होता है, यानी अगर एंथर के डेवलपमेंट की बात करें तो शुरुआती दौर पे एंथर एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये अपने आप को थोड़ा स्पेशलाइज कर लेते हैं। स्पेशलाइज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा, वेरी करेगा, ठीक है। वेरी करने के बाद जो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे वाले जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनमें से कुछ सेल्स अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर पहले चेंज कर लेता हूं। इवन यहाँ पे सेल के स्पेशलाइजेशन से पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपका कनेक्टिव का फॉर्मेशन होता है, या सिंपली बोले वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी यहाँ पे एंथर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट ही होता है तो सबसे पहले क्या डेवलप होता है, आपका कनेक्टिव का फॉर्मेशन होता है। कनेक्टिव का फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, सबसे पहले क्योंकि जब तक फूड नहीं मिलेगा तब तक किस तरीके से डेवलप करेगा। तो सबसे पहले कनेक्टिव का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो जस्ट यहाँ पर एपिडर्मिस के नीचे होते हैं वो अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल्स है मल्टीपल सेल से फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो सेल्स अपने आप को जो स्पेशलाइज कर लेते हैं, यानी पहले इनिशियली सारे के सारे सेल मेरिस्टेमेटिक थे, अब उनमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया। इन स्पेशलाइज्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, अब इन आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर सबसे पहले होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट आएगा कि पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब होता है अगर डिवीजन सरफेस के पैरेलल होता है, डिवीजन सरफेस के पैरेलल होगा तो उसको बोलेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन। सो पेरिक्लाइनल का क्या मतलब है, अगर पेरिक्लाइनल लिखूं मैं तो क्या मतलब होता है, सरफेस के पैरेलल, यानी पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू सरफेस। अगर कोई डिवीजन सरफेस के पैरेलल होता है उसको हम बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, इन आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर सबसे पहले क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से क्या होगा, ये लेट मी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉर यू, देन आई विल लेट यू नो। अब यहां पर लेट्स से ये आर्कीस्पोरियल सेल पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये 4 आर्कीस्पोरियल सेल्स मैंने बना लिए चारों कॉर्नर्स पे, इस तरीके से कनेक्टिव पहले से ही डेवलप्ड है। अब इसके अंदर क्या हुआ, आपका पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल मतलब सरफेस के पैरेलल, इस तरीके से सरफेस के पैरेलल डिवीजन होता है, ठीक है। अब जब सरफेस के पैरेलल डिवीजन हो जाएगा तो सरफेस के पैरेलल होने से जो सबसे इनर वाली सेल होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी पैराइटल, यह आ जाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल। और जो अंदर वाले सेल्स होते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस, इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब ये 2 सेल बने, यानी सबसे पहले क्या होगा, आर्कीस्पोरियल सेल्स है, आर्कीस्पोरियल सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा जिसकी वजह से 2 सेल्स बनेंगे, एक बनेगा प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल आपके यहाँ बने हैं इसके अंदर फिर से मल्टीपल टाइम्स में क्या होगा, पेरिक्लाइनल, इसमें होगा पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। एंटीक्लाइनल का क्या मतलब होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये पैरेलल था, एंटीक्लाइनल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जब यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइमरी पैराइटल सेल्स के अंदर जब मल्टीपल टाइम्स में प्राइमरी मतलब कि पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है तो उसके बाद हमें लगभग 3 से 5 लेयर का फॉर्मेशन होगा, 3 to 5 लेयर का फॉर्मेशन होता है। और ये 3 to 5 लेयर कौन कौन से होते हैं आपके, एंडोथिशियम, एंडोथिशियम इसकी आपकी लगभग 1 लेयर बनती है, 1 लेयर इसकी होगी। एंडोथिशियम के बाद आएगी मिडिल लेयर, ये आएगी मिडिल लेयर,
मिडिल लेयर लगभग इसकी 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होती है और ये पैरेनकाइमेटस सेल का बना हुआ होता है, तो ये फूड स्टोर करके रखता है। उसके बाद बनाता है ये टैपेटम। ये क्या बनाएगा? टैपेटम। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन आर्की स्पोरियल सेल से नहीं हो रहा है। तो एक नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है क्या डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्मिस इज आर्की स्पोरियल इन नेचर? तो आपको पता होना चाहिए नहीं। सो एपिडर्मिस इज नॉट आर्की स्पोरियल इन ओरिजिन, आपको याद रखना चाहिए। ये एपिडर्मिस क्या है? नॉट आर्की स्पोरियल, आर्की स्पोरियल इन ओरिजिन। एपिडर्मिस आर्की स्पोरियल ओरिजिन का नहीं होता। आर्की स्पोरियल ओरिजिन का या तो एंडोथीशियम होता है, मिडिल लेयर होगा, या टैपेटम होगा। ठीक है, अब सेम एज क्या होगा? अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये अभी कैसे होंगे? 2n होते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। इससे होगा माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होने से जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं पहले स्पोरोजिनस टिश्यूज में, स्पोरोजिनस टिश्यूज में कन्वर्ट होंगे। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर डिफरेंशिएशन होता है। इनमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन होने के बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में पहले माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा। स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, जिसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज एमएमसी, एमएमसीज का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक का मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, और ये जो मियोटिक डिवीजन है एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर का मियोटिक डिवीजन के बाद माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, और यही माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक चीज है, जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है तो माइक्रोस्पोर यहाँ पर चिपके हुए होते हैं इस तरीके से। 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, लेकिन चारों माइक्रोस्पोर क्या हैं? इस तरीके से चिपके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होगी, इस लेयर को बोलते हैं कैलोज लेयर। ये कैसी है? कैलोज लेयर। अब ये कैलोज लेयर की वजह से जो चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये क्या है? माइक्रोस्पोर इसको बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये आपस में चिपके हुए होते हैं बिकॉज ऑफ कैलोज लेयर। अब आपने पढ़ा होगा टैपेटम का फंक्शन, की जो टैपेटम है वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं कैलेज। तो यहां पर क्या होगा? एक एंजाइम आएगा दैट इज कैलेज, कैलेज एंजाइम। अब ये कैलेज एंजाइम कौन सिक्रीट करता है? इसको सिक्रीट करता है टैपेटम। ये आपको पता होना चाहिए कि टैपेटम कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है। ये कैलेज एंजाइम इस लेयर को डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व करने के बाद हमें 4 अलग अलग पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बच्चों आपका था, आपका क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ एंथर में कि जो अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो एंथर हमारा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बाइलोड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अगर आउटर से इनर लेयर में जाते हैं तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, फिर स्पोरेंजिया। अब जब अगर हम एंथर के डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में शुरुआती तौर पे जो डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे पहले एंथर एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस पहले से ही बना हुआ होता है, इसलिए एपिडर्मिस आर्की स्पोरियल ओरिजिन का नहीं होता। अब जब इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले कनेक्टिव का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद जो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं, स्पेशलाइज करते हैं। उन स्पेशलाइज सेल्स को आर्की स्पोरियल सेल्स बोलते हैं। उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा जिसकी वजह से 2 सेल्स बनेंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल्स के अंदर फर्दर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है जिसकी वजह से एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम बनेगा। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर पहले माइटोटिक डिवीजन होता है, फिर ये प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाएगा, फिर इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा,
माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, फिर मेयोटिक डिवीजन होके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ये माइक्रोस्पोर जो टेट्राड हैं वो इनिशियली कैसे होते हैं, कैलोज लेयर की वजह से सारे के सारे टेट्राड आपस में चिपके हुए होते हैं, लेकिन कैलेज एंजाइम इसको अलग अलग सेपरेट कर देता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एंथर के डेवलपमेंट में बहुत सारे सेल पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंथर का डेवलपमेंट है, यानी डेवलपमेंट ऑफ एंथर इज यूस्पोरेंजिएट टाइप। ये कैसा है, यूस्पोरेंजिएट टाइप। यूस्पोरेंजिएट टाइप का मतलब क्या है, जब बहुत सारे सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसा होता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताएं, कोई सजेशन है तो बिल्कुल बताएं। इस वीडियो को अगर आपको 10 में से मार्क देना होगा तो आप कितना देंगे, जरूर कमेंट करके बताइए। अगर कोई सुधार है, कोई सुझाव है तो कमेंट हमेशा खुला हुआ है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।